निवेदन करूंगा कि मैट्रिक पास जिनके भी बच्चे हैं वो प्रयास करें कि मैट्रिक के बाद अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक ही करवाएं, पॉलिटेक्निक ही करवाएं, यानी वो डिप्लोमा करेगा, जूनियर इंजीनियर बन जाएगा, जेई साहब कहलाएगा। अन्यथा क्या होगी, मैट्रिक के बाद 2 साल का इंटर, इंटर के बाद 3-4 साल का ग्रेजुएशन, टोटल 6 साल। बहुत सारा परिवार ऐसा है जो गरीब परिवार है, हो सकता है 6 साल तक उस बच्चे का खर्च वहन ना कर सके। नमस्ते बिहार, मैं सियाराम मिश्र आप सभी अभिभावकों और बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं जिनके बच्चों ने इस बार मैट्रिक में अच्छे रिजल्ट लाए हैं। +2 में सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब बोर्ड का अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। अभी तो सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है, बिहार बोर्ड का +2 का रिजल्ट आ गया, वहां भी जो अच्छे रिजल्ट लाए हैं। और जिनके रिजल्ट थोड़े से कम भी आए हैं, अच्छे नहीं भी आए हैं, उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उनको जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो करना है, क्योंकि बिहार एक ऐतिहासिक धरती है। यहां मैट्रिक फेल करने वाले भी आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, इंटर फेल करने वाले भी आईआईटी निकाले हैं। यानी हमारा हर मापदंड ऐसा नहीं है कि मैट्रिक में 80%, 90% आएगा तो ही हम बहुत योग्य कहलाएंगे, और अगर 45% आ गया तो हम बर्बाद हो गए, अब तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया। एकदम नहीं बच्चों, एकदम नहीं भाइयों और अभिभावकों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके बच्चे अच्छे या बुरे हैं, एक डायलॉग है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, तो आपका अपना है, उसको हतोत्साहित ना करें, उसको डराएं धमकाएं नहीं, उसको प्रोत्साहन दें। वो बच्चा जो आज आपका 45%, 50%, 60% मार्क्स लाया है, हो सकता है कल एक हस्ती होगा इस बिहार का, देश का एक हस्ती होगा। तो जो आना था आ गया, अब ये सोचना है कि आगे की पढ़ाई हम कैसे अच्छा करें, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे पास करने के लिए पढ़ रहे थे, अब जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए कैरियर के लिए होना चाहिए, अपने भविष्य के लिए होनी चाहिए। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि मैट्रिक पास जिनके भी बच्चे हैं वो प्रयास करें कि मैट्रिक के बाद अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक ही करवाएं, पॉलिटेक्निक ही करवाएं, यानी वो डिप्लोमा करेगा, जूनियर इंजीनियर बन जाएगा, जेई साहब कहलाएगा। मैं कहता हूं मैट्रिक के बाद इंटर सिर्फ उन्हीं बच्चों का कराएं जिन बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, सीएस बनना है। अन्यथा जो बच्चे सिर्फ मैट्रिक पास करके इंटर पास करेंगे और आगे टाइम ना बर्बाद करके वो कंप्लीट पॉलिटेक्निक कर लें, अगर वो पॉलिटेक्निक कर लेगा जूनियर इंजीनियर हो जाएगा और 3 साल के बाद ही जॉब अपॉर्चुनिटी में चला जाएगा। अन्यथा क्या होगी, मैट्रिक के बाद 2 साल का इंटर, इंटर के बाद 3-4 साल का ग्रेजुएशन, टोटल 6 साल। बहुत सारा परिवार ऐसा है जो गरीब परिवार है, हो सकता है 6 साल तक उस बच्चे का खर्च वहन ना कर सके। उसका सोसाइटी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी कभी सोसाइटी पे भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। अगर आपके घर के अगल बगल अच्छे लोग हैं तो आपके बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे, लेकिन आपके घर के अगल बगल गलत लोग हैं तो आपके बच्चे को भी गलत संस्कार मिलेंगे। वहां बचाने में, संस्कार बनाने में बहुत मेहनत की जरूरत है। कहा जाता है आप अपना पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे का भविष्य के लिए आप अपना पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि पड़ोसी आपका अच्छा है, और आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अगर पड़ोसी गंदा है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपने बच्चे को मैट्रिक के बाद ही जीवन बनाने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए उसको आगे भेजिए, अच्छे प्रदेशों में भेजिए, और खास करके पॉलिटेक्निक के लिए डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलने जा रहा है। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी है ये देश के बड़े संस्थानों में से एक है, और छत्तीसगढ़ का पहला नैक ए ग्रेड संस्थान है। अच्छी पढ़ाई लिखाई है, बिहार से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा माहौल है, रहने का, खाने का, पढ़ने का, लिखने का सब कुछ बढ़िया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सीवी रमन को प्राथमिकता देते हुए, पॉलिटेक्निक की प्राथमिकता देते हुए, मैट्रिक के बाद समय ना बर्बाद करते हुए, रोजी रोजगार को ध्यान में रखते हुए उनको पॉलिटेक्निक के लिए भेजें। सेम अगर +2 बच्चा आपका पास किया है, अगर फाइनेंशियली आप मजबूत हैं तो अपने बच्चे को बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराएं, थोड़ा सा कमजोर है तो बी फार्मेसी का कोर्स कराएं, और फाइनेंशियली अगर कमजोर है और बच्चे पढ़ने में मजबूत हैं
या बच्चे पढ़ने में अभी कमजोर हैं लेकिन मजबूत बनने की इच्छा रख रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि बच्चे को आप ये दिमाग लगाएं कि वो बीसीए करे, वो बीबीए करे, क्योंकि जनरल ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो बीसीए कर लेगा, बीबीए कर लेगा तो उसका जीवन बन जाएगा। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जाएगा, उसका जीवन बन जाएगा। अभी इंटीग्रेटेड कोर्स का जमाना है, बीबीए के साथ लॉ कर सकते हैं आप, बीए के साथ लॉ कर सकते हैं, बीकॉम के साथ लॉ कर सकते हैं। तो जिनको लॉ के सेक्टर में जाना है वो बीए एलएलबी करें, बीकॉम एलएलबी करें, बीबीए एलएलबी करें, ऐसे कोर्सेज को आप लाइक करें। यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज पर ध्यान दें, अपने बच्चे को भटकने न दें। अगर ग्रेजुएशन आपका बच्चा कर लिया, 3 साल 4 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिला, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बच्चे को अच्छे संस्थान में एमबीए करने के लिए भेजिए। वहां पे प्रैक्टिस सेट बनाएगा, तैयारी करेगा, एग्जाम देगा, नौकरी मिल गई वेल एंड गुड, नौकरी नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद जब एमबीए कर लेगा, एमबीए करने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी बच्चे की कदम चुमेगी। यानी प्रोफेशनल कोर्सेज करें, वाइब्रेंट के नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9955102010। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं 9955102010। हमारी ऑफिस है दरभंगा में, मधुबनी में, बेतिया में, भागलपुर में। हमारे लोगों से मिले, संपर्क करें और अपना भविष्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।